हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की तरफ से जो अभी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है डिप्लोमा वालों के लिए, फ्रेशर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर का, जहां पर हर कोई डिप्लोमा वाले लगभग क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल है। तो उसके फॉर्म फिलअप के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक बात करेंगे। आपको कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या फ़ी रहने वाला है, क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर है आपका, कैसे कैसे फॉर्म आपको अपलोड करना है, आपका डॉक्यूमेंट जो भी है मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म भर के दिखाया जाएगा। कोई भी आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर आपको कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, जैसे जैसे यहाँ पे मैं बताऊँगा, आपको गाइड करूँगा, वैसे वैसे आप अपलोड कर सकते हैं। आधे घंटे के अंदर आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा, बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए साथ में। अब स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं देखा है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। डीवीसी का ये फॉर्म निकल चुका है, जहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। देख सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। यूआर में सभी के लिए वैकेंसी है, तो हर कोई यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है, देख लीजिएगा। शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। 35,000 प्लस आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है, अलग से अलाउंसेस मिल जाएगा। ये आपका क्वालिफिकेशन का कॉलम है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा डिप्लोमा में कौन कौन से एलिजिबल है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 5 तारीख सुबह 10 बजे से, और लास्ट आपका चलेगा 26 तारीख रात के 12 बजे तक। तो आप 5-6 दिन में अप्लाई कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में मत जाइएगा। फ़ी वगैरह के बारे में सब कुछ मैं स्टार्टिंग से आपको प्रिंट तक यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डीवीसी का, यहाँ पे आपको आना है। इस पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका नोटिफिकेशन जो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा था वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप रीड कर सकते हैं ईच एंड एवरी डिटेल, आपको जो भी पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा नीचे में, तो यहाँ पे अप्लाई का यहाँ पे पोर्टल पे आप चल जाइएगा। इसके बाद सिंपल सा आप मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम में आपको आ जाना है। गूगल क्रोम में आपको यहाँ पे साइड में बटन दिखता होगा 3 डॉट का, मेन्यू का, इसको आपको क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करके जाना है डेस्कटॉप साइड, जैसे मेरे में ये ब्लू कलर का टिक है, इस तरह से आपको कर लेना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा पेज एक बार रिफ्रेश होगा, और आपके में अगर ये ब्लू टिक आ गया यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे, तो मतलब आप ओके, अब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये कंप्यूटर मोड में आपका ओपन हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में देख सकते हैं आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर्स और इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आपको दिया गया नीचे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 आपको कॉलम दिया गया है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन पर्सनल डिटेल्स, देन एजुकेशनल डिटेल्स, देन सिग्नेचर एंड फोटो, देन जो भी आप फॉर्म भरे उसका प्रीव्यू आएगा, देन पेमेंट आएगा, देन पेमेंट का प्रीव्यू आएगा, और उसके बाद आप स्लिप वगैरह डाउनलोड करके आपका पीडीएफ आपका जनरेट हो जाएगा जो फॉर्म का। अब स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको पोस्ट किस में आप एलिजिबल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिल कर ले रहा हूँ। आपका जो रहेगा एक्चुअल में आप वो ले लीजिएगा, मैं बस डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। देन आर यू PWBD, जो रहेगा यस कीजिएगा, जो नहीं रहेगा नो। देन आर यू एक्स सर्विसमैन, नो। हैविंग डोमिसाइल स्टेट जम्मू कश्मीर, नो। आर यू DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जिनका रहेगा वो यस कीजिएगा, जिनका नहीं रहेगा नो। देन उसका कैटेगरी, अब कैटेगरी आपका जो रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे SC या फिर ST ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ी पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं फ़ी एग्जाम्शन के रूप में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल रहेगा आप वो फिल कीजिएगा, मेल। देन उसका डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टार्टिंग ईयर से कीजिए। देन उसके बाद मंथ। वैलिडेट एज पे क्लिक कीजिए। एज आपका दिखा देगा यहाँ पे कट ऑफ डेट पे क्या आपका 25 ईयर्स 6 मंथ एंड 21 डेज। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। तो फॉर्म स्टार्ट कर लीजिए अपना, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे वही मिडिल नेम नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। देन मोबाइल नंबर, देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, मोबाइल नंबर एक ही डालिएगा। देन ईमेल आईडी, अब जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा, कैप्चा कोड आपको फिल कर लेना है, उस पर आपको OTP जाएगा, वो दोनों OTP आपको वेरीफाई करना है। तो आपका फिल कर लेते हैं मोबाइल नंबर, ऊपर का कैप्चा कोड वगैरह फिल कर लेने के बाद, मोबाइल नंबर, ईमेल फिल कर लेने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सो आपके मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी पे OTP गया होगा, दोनों में से कहीं से भी आप ले सकते हैं, सेम ही OTP रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो आफ्टर यहाँ पे वेरिफिकेशन OTP का आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में नेक्स्ट स्टेज पे आ जाइएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको आपका ID और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। दोनों को स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख लीजिएगा आपका।
सो अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं हम लोग। मान के चलिए आपका लॉग आउट हो गया, तो वही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा। येलो कलर में आपको जस्ट इसके ऊपर में वो शो कर रहा होगा हाईलाइट करके डार्क में। अब रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो जो भी आपका रहेगा हिंदू। देन यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन। देन यहाँ पे आपको फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको मदर्स नेम, अनमैरिड। देन एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर लाइक आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर एट्सेट्रा। तो मैं आपका जो रहेगा एग्जाम्पल के लिए आप वही फिल कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए फिल कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल रहेगा वही आप टाइप कीजिएगा, क्योंकि यही इसी के बेसिस पे आपका वेरिफिकेशन होगा। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइएगा तो यही आपको आईडी प्रूफ लेके जाना रहेगा। देन स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप जहाँ के भी बिलोंग करते हो वो आप फिल कर लीजिएगा, जिस भी स्टेट के हो। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ फिल कर रहा हूँ झारखंड। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस आपको फिल करना है, आप कहाँ के रहने वाले हैं सारा कुछ। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन पिन कोड, देन उसके बाद आपका जो भी एड्रेस हो आप फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्या आपका होम नंबर हो, टाउन, नगर, एरिया, मोहल्ला, जो भी आप सोसाइटी वगैरह जो भी फिल करना चाहते हैं, रोड नंबर वगैरह सारा कुछ फिल कर सकते हैं। देन आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा आपका शहर है, गाँव है, जो भी आप वहाँ फिल कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए फिल कर लिया है। देन उसका स्टेशन वगैरह जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता है वो आपको फिल कर लेना है। सेम है परमानेंट और यहाँ पर रेसिडेंशियल, सेम कर दीजिए। डिफरेंट है तो आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। देन एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी आप सीरियल वाइज देना चाहते दे सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ दिया गया है, भुवनेश्वर, रांची, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी। तो ईस्ट जोन में दिया गया है। आपका जो भी नज़दीक आप वो फिल कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ रांची, रांची के बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद सेलेक्ट कर रहा हूँ कोलकाता। आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट। देन उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स पे आ गया है। अब एजुकेशनल डिटेल्स में आपको जो भी बोला जा रहा है यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा। परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन जो एग्जैक्ट वही आपको फिल करना है। आपको राउंड फिगर वगैरह नहीं बनाना है, यहाँ पे वही चीज़ मेंशन किया गया है। एग्रीगेट आपको फिल करना है। यहाँ पर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड दे एनरोल। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ आपको एक एक करके फिल कर लेना है। तो एक एक करके फिल कर लेते हैं यहाँ पे। देन उसका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो, देन लैंग्वेज, देन अदर डिटेल्स, ये सारा चीज़ तो एक एक करके फिल कर लेते हैं। 10th का सबसे पहले, तो किस डिसिप्लिन से 10th का, तो यहाँ पे आपका 10th में सब्जेक्ट में यहाँ पे आपका ऑल सब्जेक्ट्स, देन मंथ ऑफ पासिंग एग्ज़ाम, देन ईयर ऑफ पासिंग एग्ज़ाम। तो ये ध्यान से भरिएगा। जिस भी ईयर में आप पास आउट हुए हैं आपके रिज़ल्ट में नीचे में लिखा रहता है डेट, मंथ एंड ईयर। जैसे मान लीजिए मई में आपका रिज़ल्ट निकला था तो 15 मई 2000 आपका 14, 15 जो भी है आपका वहाँ पे लिखा होगा। तो आपको वहीं से ध्यान से देखना है, ऐसे नहीं कि अपने मन से आप भर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मान के चलिए आप 2017 में पास आउट हुए हैं मैट्रिकुलेशन। देन उसके बाद आपका मंथ था उसमें मान के चलिए मई, तो आपको फिल कर लेना है मई। देन उसके बाद आपको किस बोर्ड, स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो भी बोर्ड रहेगा आप वो फिल कर लीजिएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा बोर्ड वगैरह स्कूल वगैरह का नाम फुल फॉर्म में यूज़ कीजिएगा जब तक स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आए तब तक। अगर स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए वर्ड का लिमिटेशन है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस वगैरह का लिमिटेशन नहीं है तो आप यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म यूज़ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेरा यहाँ पे पूरा ले लिया है जो मैं फिल किया हूँ, तो आप भी अपना पूरा फिल कर लीजिएगा जो भी होगा आपका उस हिसाब से। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिवीज़न। देन उसके बाद वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, तो रेगुलर।
यहाँ हमेशा रेगुलर कीजिएगा। मार्क्स स्कीम आपका क्या था, परसेंटेज था, ग्रेड था, क्या था, तो परसेंटेज था यहाँ पे, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे, अगर ग्रेड है तब वहाँ ग्रेड सेलेक्ट कीजिएगा, परसेंटेज है तो मार्क्स में ही रहने दीजिएगा। आपका कितना मार्क्स आया और मैक्सिमम कितना था, तो मैट्रिकुलेशन मान के चलिए 500 मार्क्स का था आपका, और आपका उसमें आया है मान लीजिए 420, तो आपका यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे फिल करना रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका कितना है वो फिल करना है। अगर आप मार्क्स जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पे चल जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम देगा, इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ जाएगा जैसे मैंने अभी किया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड पे फिल कीजिएगा, 420 या 25 या जो भी आपका है वो आप फिल कीजिए। देन मैक्सिमम मार्क्स आपका मान लीजिए 500 का था, 500 अपने आप यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। देन 12th अगर आपने किया है तो 12th का फिल कीजिए, नहीं किया तो उसको ब्लैंक छोड़िए। देन डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल, अब इलेक्ट्रिकल में 2 ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, तो आप फिल कर लीजिएगा जिसका इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल आप कब पास आउट हुए हैं, तो 3 साल का था, मान के चलिए इलेक्ट्रिकल आप पास आउट हुए हैं अगस्त में आपका रिज़ल्ट निकला है जुलाई में, तो जब भी आपका रिज़ल्ट निकला मान के चलिए जुलाई में आपका रिज़ल्ट निकला है 2020 में, क्योंकि 3 साल का होता है डिप्लोमा, तो आपका यहाँ पे जिस भी आप मंथ ईयर में पास आउट हुए रहेंगे आप अपना फिल कर लीजिएगा। बोर्ड का नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिस भी बोर्ड से आप है, स्टेट बोर्ड जो भी आपका रहेगा वो आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपका बोर्ड का नाम हो आपको फिल कर लेना। देन डिवीज़न, देन उसके बाद रेगुलर है तो रेगुलर हमेशा, देन मार्क्स। अब यहाँ पे मान के चलिए आपका 6 सेमेस्टर था, अब इसको आपको फिल करना ध्यान से। अब आपको यहाँ पे डिप्लोमा का मार्क्स फिल कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो, सबका अलग अलग यूनिवर्सिटी है, सबका अलग अलग कॉलेज है, सबका अपना अपना इंस्टीट्यूट का अपना अपना मार्किंग सिस्टम है। अब आपका जितना भी मैक्सिमम मार्क्स रहे, सबसे पहले आपको मैक्सिमम मार्क्स काउंट कर लेना है 6 सेमेस्टर का। मान के चलिए आपका ईयर वाइज है तो तीनों ईयर, और सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर। अब यहाँ पे सबका अलग अलग होगा, किसी का फर्स्ट सेमेस्टर होता है 700 मार्क्स का, किसी का 750 का, किसी का 1000 का, किसी का 500 का, किसी का 2000, किसी का 1500। आपका जितना हो आपको पेपर पे अलग साइड में एक लिख लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर, देन सेकंड सेमेस्टर, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ईयर वाइज है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का लिख लीजिए। सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर, 6 का लिख लीजिए। अब जैसे आप मैक्सिमम मार्क्स अपना लिख लिए, अब आप टोटल कीजिए उसको 6 सेमेस्टर का या 3 ईयर का। आपका मान लीजिए 5000 हो रहा है, या फिर आपका 6000 हो रहा है, या फिर 4.5 हो रहा है, या 8000 हो रहा है, जितना भी हो रहा हो उसको साइड में लिख लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स जितने का एग्ज़ाम होता है वो आपको लिखना पहले। देन अब बगल में आप लिखिए आपका कितना आया है। फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए 750 का एग्ज़ाम था, आपका आया उसमें 500, या फिर 650, या फिर 600, या फिर 700, जो है वो बगल में लिख लीजिए। अब 6 सेमेस्टर का आप बगल में अपना लिख लीजिए जितना आपने ऑब्टेन किया, जितना आपको मिला है। 1000 में आपको मान लीजिए 800 मिला है तो वो लिख लीजिए। तो इस तरह से आप 6 सेमेस्टर का लिख लीजिए, और अगर ईयर वाइज है तो तीनों ईयर का लिख लीजिए। अब उस सब का फिर अलग से एक जोड़ दीजिए अलग से। तो मैक्सिमम मार्क्स तो आपने अलग से मान लीजिए आपका 6000 मैक्सिमम था आपका 6 सेमेस्टर का, और आपने ऑब्टेन किया टोटल मिला के 5200 या फिर 4800 या फिर 4900, 5400, जो भी आपका आ रहा है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है जितना आपका आया है 6 का मिला के, तो एग्रीगेट आपको मिल जाएगा। अगर आप बगल वाले कॉलम में चल जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स पर आप क्लिक भी कर दीजिएगा, फिर से आपको ये पूरा भरना पड़ेगा जैसे मैंने आपको रिफ्रेश करके दिखाया, क्योंकि ये यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने पहले वाले में 0 भरा है और इसमें आप उससे आगे जा रहे हैं, इस तरह से आपको शो करता है। सबसे पहले आपको फिल करना ध्यान से इस वाले बॉक्स को, मार्क्स ऑब्टेन्ड में। मार्क्स ऑब्टेन्ड में जैसे मैंने आपको बताया सब आप जोड़ लिए, जोड़ के आपका आया 4850। मान के चलिए जितना आया उतना ही आपको लिखना है। 4800 अगर 46 आया तो वही लिखना है, पॉइंट में है तो पॉइंट में लिखना है, जो आया वही लिखना है, एग्जैक्ट आपको आया वो लिखना है, राउंड फिगर आपको नहीं बनाना है। अब यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स था 6000 का, मान लीजिए 6000 आप यहाँ पे लिख दिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। अब जिनका यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ग्रेडिंग सिस्टम, जिनका यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA सिस्टम है, आपको एक बार तो कैलकुलेट करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फॉर्म भरा था है सब में लगभग आपको परसेंटेज का दिया जाता है, चाहे वो DVC हो, NTPC हो, सेल हो, रेलवे हो, किसी में भी हो। तो आपको एक बार तो अपना परसेंटेज कैलकुलेट करके रखना ही होगा। आपको 2 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे,
परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, वो पेपर रखिए, उसका फ़ोटो क्लिक करके मोबाइल में सेव करके रख लीजिए, आपको हमेशा काम देगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लाइन में है, आपको फॉर्म भरना है, तो वो आपको परसेंटेज कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप राउंड फिगर में नहीं लिख सकते कि आपका 8 CGPA था तो आपका यहाँ पे 78% होगा या फिर आपका 75% होगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखना पड़ता है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे वहाँ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आपने गलत स्टेटमेंट दिया है। आपका 80% था, आपने वहाँ पे 84% लिखा हुआ है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है, जिसका CGPA होगा उसको 9.5 से गुना कर लेना है हर एक वैल्यू को। जैसे आपका मान के चलिए यहाँ पे 9.5 से गुना करते जाएंगे, आपका यहाँ पे वैल्यू निकलते जाएगा। जो आपका मान लीजिए 9.5 से गुना कीजिएगा तो आपका मान लीजिए 90 नंबर आया है एग्ज़ाम में, तो आपका वो निकल जाएगा कि आपका 82 है या फिर 83 है या क्या है। उस तरह से आप अपने, अगर आपको दिक्कत होता है तो आपको रिज़ल्ट के पीछे में फॉर्मूला दिया रहता है, CGPA आपको कैसे कन्वर्ट करना है। आपका जो भी अपना 12th का होगा, मैट्रिक का होगा या फिर डिप्लोमा का होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला वाइज में, या फिर अपने आप कॉलेज में या फिर अपने सीनियर से कंसर्न कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट एक बार कर लीजिएगा, आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर क्वालिफ़िकेशन। अदर क्वालिफ़िकेशन को ब्लैंक छोड़ दीजिए, है तो भी, नहीं है तो भी, उसको फिल मत कीजिए। वर्क एक्सपीरियंस को ब्लैंक छोड़ दीजिए, है तो भी, नहीं है तो भी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए निकला, आपको यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस हो या ना हो। देन यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, रीड, राइट, स्पीक टिक कर दीजिए बिना देखे यहाँ पे दोनों पे। देन उसके बाद यहाँ पे वेदर कॉलेज इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE, यस AICTE से अप्रूव्ड रहना ही चाहिए। AICTE आपको ऊपर में ही लिखा रहेगा, जब भी आप रिज़ल्ट खोलिएगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन आर यू एम्प्लॉयड इन एनी, नो। विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मोल मार्क्स, वाउंड, स्कार, बर्न, आपके यहाँ पे जैसे शरीर में कोई भी एक यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा वो आप दे सकते हैं। फेस वगैरह में जो है, मेनली फेस वगैरह में ही दिया जाता है कि मोल होता है नेक पे, नोज़ पे, जो भी आपका तिल वगैरह होता है वो आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल सा दे सकते हैं यहाँ पे अ मोल ऑन राइट नेक, या जो भी आपका राइट चीक वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अ मोल ऑन अ फेस। आपका जहाँ पर जो रहेगा, आपने मैट्रिक समय दिया होगा या फिर जो भी आप एग्ज़ाम दिए 12th वगैरह सब में मांगता है, तो आपने जो दिया वो इसी को आपको कंटिन्यू करना है, आप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ओनली यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, तो यहाँ पर अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे NA कर दीजिए, या फिर कोई भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ ओनली यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, तो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तभी भेजिएगा, नहीं है तो सिंपल से यहाँ NA कर दीजिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एनी क्रिमिनल, सिविल, विजिलेंस, डिसिप्लिनरी केस विच इफ द कैंडिडेट्स इन्वॉल्व, यहाँ पे तो आपको हमेशा NA ही करना है। देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेज पे आ गया सिग्नेचर एंड फ़ोटो। सिग्नेचर एंड फ़ोटो का यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया गया है। फ़ोटोग्राफ जो रहना चाहिए वो 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट आपका यहाँ पे JPG में रहना चाहिए। मैं आपको पूरा बता दूंगा आप मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाना नहीं है। चाहे आपका फ़ोटो का साइज़ आपको कम करना हो, कुछ भी करना हो, आप मोबाइल से कर सकते हैं। बट आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी फ़ोटो होना चाहिए फ़ोन में आपका कोई भी, तभी आप उसको कम कर पाइएगा। फ़ोटो ही नहीं रहेगा तो कीजिएगा कैसे। अब यहाँ पे आपका सिग्नेचर 2 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, और ये भी आपका JPG फॉर्मेट। तो आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ था आपने यहाँ पढ़ लिया। अब चलते हैं यहाँ पे आपको अपलोड करने में। अब चूज़ फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे गैलरी खुल जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है तो सेम क्राइटेरिया हर जगह रहता है। आपको फ़ोटो वगैरह का साइज जाके आप SSC भरे हो चाहे जो, तो आप वो फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है, आप नया भर रहे, तो क्या करना है, मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए आपका ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो आपका मान के चलिए कि 5 MB का, 8 MB का, या 10 MB का, या 2 MB, या 1 MB, या 500 KB का। अब इसको आपको अपलोड करना है, कैसे कर सकते हैं। सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। इसको मैं रोटेट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये रोटेट में ही वर्क करता है। अब आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आपको टाइप करना है QReduce Lite। एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल फ़ोन में आपको जितने की भी फ़ोटो वगैरह चाहिए आपको कन्वर्ट कर देता है विदाउट लूजिंग आपका क्वालिटी लूज़ नहीं होता। बहुत सारा ऐप है जो करता है, जो क्वालिटी लूज़ कर देता है। क्वालिटी लूज़ कीजिएगा तो आपका फ़ोटो पहचान में नहीं आएगा और आपका वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो QReduce Lite एक एप्लीकेशन है जिससे आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सिंपल से जब आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जहाँ से भी कर सकते, कहीं से भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अब जब आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपल सा आपको आना है फ़ोटो पे, एप्लीकेशन वगैरह ओपन नहीं करना है, फ़ोटो पे आना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद उसको आपको शेयर करना है। जैसे आप शेयर कीजिएगा, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्यू रिड्यूस लाइट। आपके फ़ोन में जहाँ पर भी हो, देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ये लास्ट में शो कर रहा है, ब्लू कलर का आइकन है क्यू रिड्यूस लाइट, इस पर आपको शेयर कर देना है। जैसे आप इस पर शेयर कीजिएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। जितने KB में आपको करना है, मान के चलिए आपका 2 MB का था, आपको इसको 100 KB के अंदर लाना है, आप इसको 80 टाइप कर दीजिए, आ जाएगा। 50 KB के अंदर लाना है, 45 टाइप कर दीजिए, आ जाएगा। 5 सेकंड 10 सेकंड आपका जो भी टाइम लगेगा, 20 सेकंड लगेगा यहाँ पे, और वो घूमेगा। कंप्रेस पे क्लिक कीजिएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा और रेड कलर में लिखा जाएगा योर फोटो हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है। अब अगर आपका साइज़ ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है आपका 50 सेकंड या 1 मिनट भी ले ले, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है ईजिली, कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं। अब आपने कन्वर्ट तो कर लिया, बट आपको ये फ़ोटो मिलेगा कहाँ पे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मान के चलिए आपने कन्वर्ट कर लिया, आपको फ़ोटो मिलेगा कहाँ पे, तो आपको फ़ोटो मिलेगा आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी कार्ड में। एक फ़ोल्डर बन गया रहेगा क्यू रिड्यूस लाइट नाम का, या फिर आपके फ़ोन के मेमोरी कार्ड के पिक्चर्स फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ क्यू रिड्यूस लाइट नाम का, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप गैलरी में जाएंगे तो रिसेंट में आपको शो कर देगा आपके फ़ोटो गैलरी में, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक एक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम आपको कर लेना आपका यहाँ पे सिग्नेचर के में भी, क्योंकि सिग्नेचर में भी सेम आप करेगा। तो फ़ोटो हम सेलेक्ट कर ले रहे पहले। सो देख सकते हैं ये मेरा 39 KB का फ़ोटो है, आराम से अपलोड हो जाएगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये अपलोड हो रहा है, योर फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे शो कर दिया फ़ोटो। उसी तरह से सेम सिग्नेचर के साथ भी कर लेना है। देन सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, 14 KB का है, 14 KB का, आराम से अपलोड हो जाएगा। अपलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं योर फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर भी शो कर गया है। अब नीचे आइए, प्लीज़ अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। अब इन सब का आपको PDF बना लेना है। अब PDF कैसे बनाइएगा मोबाइल फ़ोन से, आपके पास तो मान लीजिए हार्ड कॉपी में रखा है, मार्कशीट आपके सामने है, आपका इंटर का भी, ये सारा चीज़ आपको सामने में है। आपको क्या करना है, देख सकते हैं मैंने इंटर नहीं भरा है, तो इंटर पे यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है। आपका अगर इंटर भरेगा तो इंटर कीजिएगा। अब मान के चलिए आपके पास फ़ोटो तो है मार्कशीट का, मैट्रिक का हो चाहे डिप्लोमा का हो, सिंपल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, एडोब करके आता है PDF मेकर। एडोब PDF मेकर आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और गूगल प्ले स्टोर अगर आप नहीं यूज़ करते, आपके पास पहले से होगा तो कैम स्कैनर होगा, कैम स्कैनर बेस्ट होता है। अब लेकिन अगर गूगल प्ले स्टोर से कीजिएगा तो अभी आपको एडोब भी मिलेगा, क्योंकि कैम स्कैनर बैन हो चुका है। तो एडोब PDF क्रिएटर या फिर कुछ भी आप PDF बनाने वाला कर लीजिए। सिंपल सा उसमें जाइए, PDF पे क्लिक कीजिए, आप फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, आपका PDF बन जाएगा। इसका भी साइज़ होगा आपको यहाँ पे 100 KB से कम का लगभग रहता है। आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना KB कम का मांग रहा है। मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐसा कोई आपका फाइल का सिस्टम का यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं है। मैंने 400 KB के ऊपर का अपलोड किया, अपलोड हो चुका है। तो मान के चलिए आपका 500 KB से नीचे रहेगा, फाइल हो जाएगा। अब फिर भी अगर मान के चलिए आपने फ़ोटो अभी क्लिक किया, क्योंकि अभी का जितना भी फ़ोन आ रहा है, किसी में फ़ोटो क्लिक कीजिएगा तो आपका 5-8 MB का बन जाता है। उसके बाद आप उसको PDF में जाइएगा तो और अधिक MB का बन जाता है, कम भी हो सकता है आपका। तो उसको कम कैसे कीजिएगा, जैसे PDF आपका बन गया है, सिंपल से एक न्यू टैब में आप वेबसाइट खोलिएगा, PDF रिड्यूसर साइज़ या PDF साइज़ रिड्यूसर, 75 वेबसाइट आ जाएंगे। आप किसी वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, जो टॉप में आएगा उस पर क्लिक कीजिए, वो PDF को आप ड्रैग कीजिए या PDF सेलेक्ट कीजिए। आपका मान लीजिए 1 MB का बना, कंप्रेस कर देगा आपको। कंप्रेस करने के बाद मान लीजिए फिर से आपका 800 KB का बना, फिर उसी फाइल को अपलोड कीजिए दूसरे वेबसाइट पे, वो और कंप्रेस कर देगा आपको। तो इस तरह से कंप्रेस कीजिएगा, आपको 10-15 मिनट लगेगा, ट्राई कीजिएगा, आपका हो जाएगा। थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे क्लियर होगा। देन मैट्रिकुलेशन के बाद आपका इंटर मैंने यहाँ पे फिल किया नहीं, इंटर छोड़ दीजिए। इंजीनियरिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग का यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांग रहा है। पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट अपलोड नहीं करना है। पासिंग जो एक रहता है कि प्रमाणित किया जाता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न इतने परसेंटेज एक कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं, वो आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ फाइल, देख सकते हैं ये 240 KB का है, एग्जाम्पल के लिए इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। आप अपलोड कीजिएगा आपका जो एक्चुअल यहाँ पे डिग्री रहेगा उसको। देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट मैंने सेलेक्ट किया था कास्ट, इसीलिए मुझे बोल रहा है अपलोड करने। आप सेलेक्ट किए रहेंगे तो आपको ही बोलेगा, नहीं किए रहेंगे तो नहीं बोलेगा। देन यहाँ से अपलोड कर देना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं फाइल साइज़ अब बता रहे हैं यहाँ पर। देन तो इससे बड़ा फाइल का मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 94 KB का, इसको अपलोड कर ले रहा हूँ। फाइल साइज मस्ट बी बिटवीन 100 से 1000 KB। देख सकते हैं 100 KB से
1 MB के बीच में बोल रहा है, इसका लिमिट ये है। तो यहाँ पे मैं ऊपर अपलोड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 400 KB का है वो अपलोड कर ले रहा हूँ, या 240 KB का कर ले रहा हूँ, दोबारा से सेम फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल रहेगा वो आप वो कीजिएगा। देन यहाँ पे अपलोड हो गया। देन एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड निकालिएगा, उसका PDF बना लीजिएगा एडोब रीडर से, जैसे मैंने पहले बताया एडोब PDF क्रिएटर, और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। चूज़ कर लीजिए जहाँ पर भी आपका सेव हुआ रहेगा फाइल, उसको अपलोड कर लीजिएगा यहाँ से सेलेक्ट करके। मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट। तो देख सकते हैं ये अपलोड हो चुका है। अब उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका जो आपने फॉर्म भरा उसका प्रीव्यू आ गया रहेगा, चेक कर लीजिए ईच एंड एवरी डिटेल। उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो एडिट कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल सा नेक्स्ट पे प्रोसीड कीजिए। सो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए, नीचे आके आई कन्फर्म पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। आपका फाइनल सबमिशन हो चुका है। जिनका पेमेंट करेगा यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप ATM कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पेमेंट हो जाने के बाद आपका सेम पेज ओपन हो जाएगा, लास्ट आपका प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका ये फॉर्म अपलोड यहाँ पे PDF अपलोड हो जाए। देख सकते हैं ये आपका फॉर्म है टोटल, नीचे आ जाइए, इस पर प्रिंट पे क्लिक कीजिए, आपका ये सेव हो जाएगा। सो आपका फाइनल सबमिशन हो चुका है। अब आप लॉग आउट कर सकते हैं और उसको PDF को सेव करके रख लीजिएगा, आपको फ्यूचर यूज़ में काम आएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।